Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the explanation of chapter 13. Chapter 13 the title is Save Our Resources. उस चैप्टर का हमने explanation और reading पूरा complete कर लिया था. अब आज हम करेंगे exercise related to the chapter 13 Save Our Resources on page number 110 and 111. So let's start with the page number 110. Question A, multiple choice question. So question A is multiple choice question MCQs. We have 4 options for every sentence. उसमें से जो options हमको correct लगता है उस पर हमको tick mark करना है. First is another word for abrupt is. Another word for abrupt is. Abrupt word के लिए दूसरा और कौन सा word है? इन 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है. एब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? अचानक. एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक. तो क्विक, सडन एंड अनप्लीजेंट, सम, हाई. क्विक मीन्स जल्दी, सडन एंड अनप्लीजेंट. सडन मतलब अचानक और एकदम से जो चीज़ हो जाती है, और अनप्लीजेंट इज नापसंद. सम मतलब कुछ और हाई मतलब ऊपर. तो एब्रप्ट से मिलता जुलता हुआ, एब्रप्ट की मीनिंग से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? क्विक, सडन एंड अनप्लीजेंट, सम और हाई. कौन सा हुआ? सडन, क्योंकि सडन का मीन्स भी क्या होता है? अचानक, एकदम से जो चीज़ हो जाती है, मतलब प्लान नहीं करी है हमने और वो हो गई है, उसे बोलेंगे सडन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सेकेंड, द वर्ड विच मीन्स डबल इज. द वर्ड विच मीन्स डबल इज. इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है डबल? इनेबल, डुअल, जुडिशली, ऑनसेट. इनेबल मीन्स सक्षम, मतलब हम वो काम कर सकते हैं. डुअल मतलब दोबारा भी बोल सकते हैं, ट्वाइस भी बोल सकते हैं इसको. जुडिशली, सेंसिबल. ऑनसेट मीन्स स्टार्ट करना, शुरुआत करना. तो डबल का मीनिंग क्या हुआ? डुअल वर्ड है जिसका मीन्स होगा डबल. थर्ड, व्हेन वी डोंट नीड द फैन वी मस्ट. व्हेन वी डोंट नीड द फैन वी मस्ट. जब हमको फैन, पंखे की ज़रूरत नहीं होती है तब हमको क्या करना चाहिए? स्लो इट डाउन, स्विच इट ऑफ, नॉट बाय इट, गिव इट अवे. स्लो इट डाउन मतलब हमको उसको स्लो कर देना चाहिए, उसका स्पीड स्लो कर देना चाहिए. स्विच इट ऑफ, उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. नॉट बाय इट, फ़ैन ख़रीदना ही नहीं चाहिए. या फिर गिव इट अवे, उसको किसी को दे देना चाहिए. क्या करना चाहिए हमें? फ़ैन को, जब हमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती तो हमको क्या करना चाहिए? उसको बंद कर देना चाहिए, उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए. ऑप्शन बी. फोर्थ, the doors of air conditioned rooms should be. The doors of air conditioned room should be. अब जो air conditioned rooms, AC वाले rooms होते हैं, उनके doors कैसे होने चाहिए? Wide, narrow, open, close tightly. Wide मतलब चौड़े, narrow मतलब सकड़े, open मतलब खुले हुए, और close tightly. close tightly मतलब मजबूती से बंद होने चाहिए. AC rooms जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? एसी रूम्स जहाँ पे भी एसी चलता है तो उसका डोर, उस रूम का डोर टाइटली बंद होना चाहिए, जिससे क्या हो? आपका रूम ठंडा हो जाए. अगर आपका जो डोर है वो ओपन रहेगा तो आपका रूम क्या होगा? ठंडा नहीं हो पाएगा और आप एसी ज़्यादा टाइम तक के लिए यूज़ करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी, क्लोज्ड टाइटली. फिफ्थ, इफ़ वी कीप द कंप्यूटर ऑन स्टैंड बाय मोड इफ़ वी कीप द कंप्यूटर ऑन स्टैंड बाय मोड. अगर हम कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं तो हम क्या करेंगे? वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, आर लेजी, आर नॉट अलर्ट. हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को वेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे, बचाएंगे, या फिर हम लेज़ी हैं, आलसी हैं, या फिर हम अलर्ट नहीं है, जागरूक नहीं है उस चीज़ को लेके. अगर हम कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, या फिर हम आलसी हैं, या फिर हम अलर्ट नहीं हैं. स्टैंड बाय मोड क्या होता है? स्टैंड बाय मोड इज़ कि जब कंप्यूटर ऑन हो, डेस्कटॉप ऑन हो और हम उस पर कुछ काम नहीं कर रहे हो,
तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को, सेव तो कर नहीं रहे, वेस्ट ही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन बी, एक तरफ दिए हैं हमें वर्ड्स, दूसरी तरफ दिए हैं उनके मीनिंग्स हमको। सो फर्स्ट वन इज पीक। पीक का मीनिंग क्या होता है, पीक इज टॉप, शिखर जैसे बोलेंगे, किसी भी चीज़ का टॉप, उसको हम बोलेंगे पीक। सामने क्या दिया है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। पीक का मीनिंग क्या होता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ एब्रप्ट, एब्रप्ट का मीन्स होता है सडन एंड अनप्लीजेंट। एब्रप्ट मीन्स अचानक, और सडन मीन्स भी एकदम से जो चीज़ हो जाती है। जुडिशली, जुडिशली इज सेंसिबल, टू यूज़ इन अ राइट वे विथ राइट जजमेंट। राइट जजमेंट के साथ किसी भी चीज़ को सही तरीके से यूज़ करना, वो होगा जुडिशली। कंप्लीटेड। नाउ थिंक एंड आंसर्स। देखो अब इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में इस तरीके से दिए हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये आप बुक में ही फिल करिएगा। गिव 2 ways ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, गिव 2 ways ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। अब हमको 2 तरीके बताने हैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के, तो क्या होंगे वो 2 ways। देखो कैसे सेव कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑफ the appliances when not needed, switch off the appliances when we not needed। मैंने सेकेंड लाइन यूज़ कर लिया है बिकॉज जगह नहीं है, और सेकेंड नंबर में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सेकेंड क्या हो जाएगा, ट्राई टू sit in one room to avoid wastage of electricity। Switch off the appliances when not needed। Try to sit in one room to avoid wastage of electricity। हम क्या कर सकते हैं कि इन 2 तरीक़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। एक तो हम स्विच ऑफ कर दें चीज़ों का, जैसे फ़ैन है, लाइट है, जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तब, और दूसरा एक रूम में बैठने की कोशिश करें, जब मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं या फ्री बैठे हैं तो एक रूम में बैठने की कोशिश करें, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली वेस्ट ना हो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेनेवर वी लीव द रूम वी शुड। जब भी हम रूम से बाहर निकल जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड स्विच ऑफ द फैंस, AC एंड लाइट्स। जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड स्विच ऑफ द फैंस, AC एंड लाइट्स। थर्ड, वी शुड नॉट यूज डैश बल्ब्स। हमको कौन से बल्ब यूज नहीं करना चाहिए, इनकैंडिसेंट बल्ब हमको यूज नहीं करना चाहिए, इनकैंडिसेंट। और इनकी प्लेस पे हमको कौन से बल्ब यूज करना चाहिए, बताया था मैंने चैप्टर में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लैम्प्स हमको यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब्स। फोर्थ, द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द एयर कंडीशन रूम शुड बी। क्या डोर्स और विंडोज, जो दरवाजे और खिड़कियां हैं एयर कंडीशन रूम्स के, वो कैसे रहने चाहिए, शुड बी क्लोज टाइटली, क्लोज टाइटली। कैसे रहना चाहिए, टाइटली क्लोज रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चंस गिवन थे जो कि हमने कंप्लीट किए। फर्स्ट इज गिव 2 ways of saving electricity, to switch off the appliances when not needed, try to sit in one room to avoid wastage of electricity। क्या करना चाहिए, हमको अप्लायंसेस के स्विचेस ऑफ कर देना चाहिए जब हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, और एक रूम में हम बैठने की कोशिश करें जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। सेकेंड, व्हेनेवर वी लीव द रूम वी शुड। जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं, तो तब हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ द फैंस, AC एंड लाइट्स। AC, फैंस और लाइट के स्विच ऑफ कर देना चाहिए। थर्ड, वी शुड नॉट यूज़ इनकैंडिसेंट बल्ब्स। हमको क्या, इनकैंडिसेंट बल्ब्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इनकैंडिसेंट मीन्स जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, ऐसे बल्ब।
फोर्थ, द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द एयर कंडीशन रूम शुड बी, जो डोर्स और विंडोज है एयर कंडीशन रूम्स के कैसे रहने चाहिए, शुड बी क्लोज टाइटली, टाइटली क्लोज रहने चाहिए, बंद रहने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन. हमको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके सामने ब्लैंक्स हैं, उनको फिल करना है उन वर्ड्स को पास्ट टेंस में लिखते हुए. जैसे पजल का हो गया पजल्ड, कंफ्यूज का हो गया कंफ्यूज्ड, उसी तरीके से इन बाकी वर्ड्स को भी हमको राइट करना है इन द पास्ट टेंस. नाउ लुक का क्या हो जाएगा, लुक्ड, LOOKED, लुक्ड. विश का क्या हो जाएगा, विश्ड, WISHED. लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्ड, LAUGHED. रिप्लाई का रिप्लाइड दिया हुआ है इन्होंने. नाउ एक्साइट, एक्साइट का क्या हो जाएगा, एक्साइटेड. आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क. वांट, वांटेड. टॉक, टॉक्ड. बोरो, बोरोड. क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन. पजल, पजल्ड. कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड. लुक, लुक्ड. विश, विश्ड. लाफ, लाफ्ड. रिप्लाई, रिप्लाइड. एक्साइट, एक्साइटेड. आस्क, आस्क्ड. वांट, वांटेड. टॉक, टॉक्ड. बोरो, बोरोड. क्वेश्चन, क्वेश्चनड. तो ये हमारा क्वेश्चन ए कंप्लीट हुआ. हमने गिवन वर्ड्स को किस में लिखा, पास्ट टेंस में लिखा. नाउ द क्वेश्चन बी. नाउ इन द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन रिप्लेस द वर्ड सेड बाय एनी सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव. फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे हमको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनमें जहाँ जहाँ पे भी सेड वर्ड लिखा हुआ है, मतलब जहाँ सेंटेंस में सेड वर्ड राइट है उसको रिप्लेस करना है ऐसे कोई भी वर्ड से जो वहाँ पे सूट कर जाए उसकी जगह. और वो वर्ड हमको कहाँ से मिलेंगे, वो वर्ड हमको मिलेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन ए. जैसे कि फर्स्ट इन्होंने किया हुआ है गुड इवनिंग सेड द लिटिल ओल्ड मैन. तो सेड की जगह इन्होंने कर दिया विश्ड. गुड इवनिंग विश्ड द लिटिल ओल्ड मैन. यहाँ पे सही वर्ड इन्होंने यूज़ किया सेड की जगह विश्ड. उसी तरीके से हमें बाकी सेंटेंस कंप्लीट करना है. वॉट इज़ द मैटर सेड ही. वॉट इज़ द मैटर सेड ही. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेड की जगह यहाँ पे आ जाएगा विश्ड. मतलब गुड इवनिंग सेड द लिटिल ओल्ड मैन. लिटिल ओल्ड मैन ने क्या बोला, गुड इवनिंग बोला. तो गुड इवनिंग एक विश करना भी हुआ, तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया विश्ड वर्ड. सेकेंड, वॉट इज़ द मैटर सेड ही. मैटर क्या है, उसने बोला. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेड वर्ड को हम रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन से. तो वॉट इज़ द मैटर क्वेश्चन ही, उसने सवाल पूछा. I must spin this big heap of straw into gold tonight, said the girl. लड़की ने बोला कि मेरे को इस हीप ऑफ स्ट्रॉ, मतलब ये जो कचरे का ढेर है, उसको गोल्ड में बदल देना चाहिए इस रात. तो अब क्या कर रही है यहाँ पे गर्ल, मतलब लड़की एक्साइटेड है, सरप्राइज्ड है उस चीज़ को लेके कि उसको पूरे ढेर को, घास फूस का जो ढेर है उसको सोने में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है. तो क्या यूज़ कर लेंगे, अब सरप्राइज वर्ड तो हमें दिया नहीं गया था, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक्साइटेड. एक्साइटेड द गर्ल. डोंट वरी सेड द लिटिल ओल्ड मैन. अब फिर उसने किसने रिप्लाई किया उसके आंसर का, क्वेश्चन का, कि डोंट वरी, चिंता मत करो, लिटिल ओल्ड मैन ने ऐसा बोला. तो यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है वो उसके सेंटेंस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेड को रिप्लेस कर देंगे हम रिप्लाइड से. स्पिनिंग गोल्ड इज एन ईजी टास्क सेड द ओल्ड मैन, बट वॉट विल यू गिव मी. अब ओल्ड मैन यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं कि स्पिनिंग, जो गोल्ड को स्पिन करना, उसको कन्वर्ट करना बहुत इजी टास्क है, लेकिन तुम मुझे क्या दोगी. इसके क्या कर रहा है वो, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है. तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, QUESTIONED. फिर से क्वेश्चन कर रहा है ना कि ये तो टास्क तो हो जाएगा, गोल्ड तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी. नाउ एनीथिंग सेड द गर्ल, आई विल स्पिन गोल्ड फॉर यू सेड ही. लड़की ने बोला कि कुछ भी, और जो लिटिल ओल्ड मैन था उसने बोला कि आई विल स्पिन गोल्ड फॉर यू. ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए गोल्ड को क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा. तो यहाँ पे क्या होगा,
एनीथिंग सेड द गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल जो है, जो लड़की है, वो रिप्लाई कर रही है, फिर से बोल रही है कि मैं आपको इसके बदले में कुछ भी दे दूँगी। तो दोबारा से यहाँ सेट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लाइड से। उसके क्वेश्चन पे उसने रिप्लाई किया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रिप्लाइड। नाउ क्वेश्चन सी, एड ing टू दीज वर्ड्स, ड्रॉप ई बिफोर एडिंग ing। अब ये जो वर्ड्स गिवन है, हमको इनमें ing ऐड करना है। ing ऐड करने से उनमें, उन वर्ड्स में जहाँ पे भी ई लिखा हुआ है, मीन्स इन द लास्ट ई लिखा हुआ है, वो ई अंडरलाइन भी है, उसको ड्रॉप करना है, उसको हटाना है, और तभी ing करना है, ऐड। तो सी क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। Okay, so it's enough for today, and rest of the work related to this chapter we'll do in the next video. Thank you.